जय हिंद दोस्तों, ये है पैन यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर। ये सिर्फ डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ नहीं है, बहुत तरह की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आप इसके माध्यम से करते हैं। बैंक में अकाउंट ओपन करवाना है तो दोस्तों जितना भी ब्याज आपको आएगा वो आपके इनकम टैक्स के पोर्टल पर शो हो जाएगा। आप शेयर मार्केट में चाहे 1 रुपए का भी शेयर खरीदे, म्यूचुअल फंड खरीदे, ये ऑनलाइन शो हो जाएगा। क्रिप्टो करेंसी, क्रेडिट कार्ड, जीएसटी के टर्नओवर, एफडी का ब्याज, आरडी का ब्याज, 50 से ज्यादा तरह की ट्रांजेक्शन होती है जो आपके इस पैन कार्ड में शो होती है। दोस्तों इनकम टैक्स के पोर्टल पर आज भी 13 करोड़ लोग ही रजिस्टर हैं और 78 करोड़ लोगों का पैन कार्ड बना हुआ है। मतलब 20% लोगों ने ही अपने पैन कार्ड को रजिस्टर कर रखा है। बहुत सारे लोग तो इसलिए अपने पैन कार्ड को रजिस्टर नहीं करते हैं कि अगर हमने पैन कार्ड को इनकम टैक्स के पोर्टल पर रजिस्टर कर लिया तो उनको हमारी सूचना चली जाएगी। सूचना तो दोस्तों ऑलरेडी जा रही है। आप कभी भी अपने इनकम टैक्स के पोर्टल पर रजिस्टर करके देखेंगे तो वहां पे आपका AIS TIS डेटा अपने आप आ रहा होगा, बहुत सारे के ट्रांजेक्शन आ रहे होंगे। आपको ITR भरने की जिम्मेदारी तभी आती है जब पांचों हेड को मिलाकर के आपकी इनकम 4 लाख से ज्यादा चली जाती है। आपकी कोई स्पेशल रेट की लॉटरी, गेमिंग, क्रिप्टो की इनकम आती है या आपकी ट्रांजैक्शंस 10 लाख से ज्यादा की FD, कैश डिपॉजिट, GST की टर्नओवर आती है, तभी आपको भरने की जरूरत नहीं है। छोटे मोटे केस में आप सिर्फ अपना इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन कराइए, अपडेट रहिए और वहां पे आप डेटा देख सकते हैं। टेंशन या पैनिक नहीं लेना है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको लाइव, प्रैक्टिकली और स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि इनकम टैक्स के पोर्टल पर आप अपने पैन कार्ड को कैसे रजिस्टर कर सकते हैं ताकि आप अपना AIS, TIS और 26 देख लें और उसके बाद में आप डिसाइड कर पाएं कि आपको ITR भरनी है या नहीं भरनी है। कोई ज्यादा लेन देन नहीं है, आपका TDS नहीं कटा है, किसी भी तरह के कोई रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शन नहीं है तो आपको ITR नहीं भरनी है, किसी भी तरह का कोई नोटिस आपको नहीं आने वाला है। तो देर ना करते हुए सीधा ही इनकम टैक्स के पोर्टल पर लेकर के चलते हैं जहां पर आप अपना पैन कार्ड को कैसे रजिस्टर कर पाएंगे उसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों स्टूडेंट्स, लर्नर्स, जैसे कि हमने डिस्कस किया था 80 करोड़ लोगों के पैन कार्ड बने हुए हैं और इनमें से सिर्फ 13 करोड़ लोगों ने ही अपने पैन कार्ड को इनकम टैक्स के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करा रखा है। सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाने मात्र से ही ना तो आपको ITR भरने की जिम्मेदारी आई ना ही आपको कोई टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 4 लाख से ज्यादा है तभी आपको ITR भरनी है और आपका इनकम 12 लाख से ज्यादा है तभी आपको टैक्स देना है। तो आप लोगों को टेंशन, पैनिक नहीं लेना है, बल्कि ये अच्छी बात है। अगर आप अपने पैन कार्ड को इनकम टैक्स के पोर्टल पे रजिस्टर कर लेंगे तो वहां पे आप अपना AIS और TIS के अंदर जितना भी डेटा आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट बोल रहा है उसको आप देख सकते हैं। आपको लगता है कि ITR भरनी चाहिए तो भर दीजिएगा ताकि इन फ्यूचर में किसी भी तरह का कोई नोटिस, कोई प्रॉब्लम आपको ना आए। तो दोस्तों ITR जो है ये कंप्लीटली ऑनलाइन है, कोई ऑफलाइन फैसिलिटी नहीं है। सिर्फ सुपर सीनियर सिटीजन है जो 80 साल से ज्यादा है और जिनको बिजनेस की इनकम नहीं आती है, सिर्फ वही ऑफलाइन ITR भर सकते हैं। इसके अलावा बाकी सब लोगों को incometax.gov.in की वेबसाइट पर जाना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए दोस्तों आप लैपटॉप का, कंप्यूटर का और मोबाइल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आपको अपना पैन नंबर होना बहुत जरूरी है। आधार नंबर जरूरी नहीं होता है, लेकिन आधार के ऊपर जो एड्रेस दिया होता है वो आप अपना डाल सकते हैं। हालांकि पैन कार्ड में जब रजिस्ट्रेशन करेंगे, जब कोई भी एड्रेस मैनुअली आप डाल देंगे वही एड्रेस आपका डाल दिया जाएगा। आधार का OTP दोस्तों आपके पास में आएगा। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी OTP आता है। आप 2 मोबाइल नंबर और 2 ईमेल आईडी डाल देंगे। इससे क्या होगा, सारे के सारे कम्युनिकेशन आपको दोनों जगह पर आएंगे। एक आप खुद का डाल सकते हैं, एक अपने टैक्स प्रोफेशनल का डालें, या दोस्तों हो सकता है आप अपने घर में किसी का डाल देंगे। इसके बाद में आपका नेम देना पड़ेगा, आपका सरनेम और गिवन नेम होता है, जेंडर को और आपकी डेट ऑफ बर्थ को, आपके रेजिडेंशियल स्टेटस को, इन सभी चीजों को पैन कार्ड के हिसाब से ही आपको डालना है ताकि वो आपको एरर वगैरह ना दे। इसके बाद में मोबाइल और ईमेल पर OTP आएगा, डिटेल वेरीफाई करेंगे, पासवर्ड बनाएंगे और आप अपना पर्सनलाइज मैसेज करेंगे और रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल आपका हो जाने वाला है। अब इस रजिस्ट्रेशन को दोस्तों हम आपको लाइव इनकम टैक्स के पोर्टल पर लेकर के जाते हैं और वहां पर करके बताएंगे कि आप अपने पैन कार्ड को कैसे मात्र 1 से 2 मिनट के अंदर ही रजिस्टर कर सकते हैं। तो दोस्तों इनकम टैक्स के पोर्टल पर आप भी अपने पैन कार्ड को रजिस्टर करना चाहते हैं, सिर्फ रजिस्टर करने से ही ITR भरने की लायबिलिटी नहीं आती है। हमने हर बार आपको बताया है incometax.gov.in की वेबसाइट पर आपको आ जाना है। एक बार आप लॉगिन कर लेंगे उसके बाद में आपको यहाँ पे लॉगिन करना है, लेकिन फर्स्ट टाइम आप आए हैं तो आपको यहाँ पे दिए गए रजिस्टर बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं गेट स्टार्टेड आएगा। आपको डिटेल भरनी है, उस डिटेल को वेरीफाई करके आपको अपना अकाउंट सिक्योर करना है। तो यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्टेड में रजिस्टर एज टैक्स पेयर आ रहा है और यहाँ पे अदर आ रहा है। इसका क्या फर्क होता है दोस्तों, यूजुअली 99.99% लोग टैक्स पेयर पर जाएंगे। अगर आप अदर्स पर क्लिक करते हैं, एक्सटर्नल एजेंसी, टीन 2.0, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ITR भरने वाले लोग, NRI जिनके पास पैन नहीं है और डिडक्टर लोग आते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे टैक्स पेयर पर जाना है। दोस्तों यहाँ पर ऐसा कोई भी पेन जो ऑलरेडी रजिस्टर है उसको अगर आप डालने की कोशिश करेंगे और वैलिडेट बटन पर क्लिक करेंगे, अगर दोस्तों आपका पैन कार्ड ऑलरेडी रजिस्टर होगा और आप उसको फिर से रजिस्टर करने की कोशिश करेंगे तो
दोस्तों देखिए दिस पैन हैज़ ऑलरेडी बीन रजिस्टर, इस तरह से आपको ऑप्शन आएगा। तो आपका मतलब आपको अब अपना पासवर्ड को फॉरगेट करना है। अब उस पैन कार्ड को आप डालें जो कभी भी इनकम टैक्स के पोर्टल पे रजिस्टर नहीं हुआ है। अब जैसे ही वो नया वाला पैन कार्ड दोस्तों डालते हैं तो यहाँ पर आपको ग्रीन कलर में सक्सेस का मैसेज आएगा, पैन वैलिडेटेड सक्सेसफुल आएगा। इसका मतलब है कि आपका पैन कार्ड अभी तक रजिस्टर नहीं है। अब आप रजिस्टर करना चाहते हैं उसे कर लीजिए। अब दोस्तों ये इंडिविजुअल कैटेगरी में कर रहे हैं तो आपको फिर से 99% केस में आपको यहाँ पर यस ही करना है। फिर दोस्तों आपको नीचे आ जाना है और कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में दोस्तों आई एग्री टू वैलिडेट माई डिटेल विद UIDAI, ये क्या होता है? ये आधार होता है दोस्तों। वैसे तो आधार को हर एक चीज का आधार बना रखा है, लेकिन आजकल आधार को डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ ये नहीं मानते हैं, चाहे आपने पैन कार्ड बनाना हो। अब आपको चेकबॉक्स पे क्लिक करके यस बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर जुड़ा होना बहुत जरूरी है। उस पर एक OTP चला जाने वाला है, 6 डिजिट का OTP आपको यहाँ पर डाल देना है। वो डालने के बाद नीचे दिए गए वैलिडेट बटन पर क्लिक कर देना है। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा हुआ है तो आप ये काम आगे नहीं कर पाएंगे, आपको अपने आधार में पहले मोबाइल नंबर ऐड करवाना पड़ेगा। तो जैसे ही आप दोस्तों यहाँ पे वैलिडेट बटन पर क्लिक कर देंगे, आपका जो आधार है वो सक्सेसफुली वैलिडेट हो जाने वाला है। अब यहाँ पे आप देखेंगे अब आपको रजिस्टर एज इंडिविजुअल के ऊपर यहाँ पे आ जाना है। पहले आप अपनी बेसिक डिटेल डालेंगे, उसके बाद आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल देनी है। पैन नंबर आपका यहाँ पे दिया गया है। अब दोस्तों जो आपके पैन कार्ड में नाम है वो आपको एग्जैक्ट और बिल्कुल सही से डालना है। अगर आपके यहाँ पे कोई एरर दे रहा है तो पहले आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि आपके पैन कार्ड के अंदर इंटरनली क्या नाम दिया गया है। अब आपका डेट ऑफ बर्थ वो भी आपको पैन कार्ड के अकॉर्डिंग डालना है। मेल फीमेल जो आपके पैन कार्ड में जेंडर दिया है। रेजिडेंशियल स्टेटस भी 99% के लोगों में रेजिडेंट होगा। उसके बाद में नीचे यहाँ पे आपको कंटिन्यू बटन दिया गया है, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देंगे, अब दोस्तों आपका नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा जो कि आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल होती है। कॉन्टैक्ट डिटेल के अंदर आप अपना मोबाइल नंबर डालें, और ये मोबाइल नंबर किसका है? आपका खुद का है तो यहाँ पे एक सेल्फ का ऑप्शन आएगा, अदरवाइज ब्रदर सिस्टर सन रिलेटिव किसी का भी लिख सकते हैं। मेल आईडी डालनी है, ये मेल आईडी किसकी है? यहाँ पर भी सेल्फ का ऑप्शन आएगा। आपके पास लैंडलाइन नंबर है तो वो डाल सकते हैं। इसके बाद में आपको कंट्री डालनी है। कंट्री के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे अपना पूरा का पूरा एड्रेस डाल देना है। एड्रेस आपको ऐसे ना डालते हुए सबसे पहले तो पिन कोड डालना है। पिन कोड के हिसाब से आपका स्टेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, फिर इन दोनों को सेलेक्ट करके जो आपने टाइप करना है वो इन दोनों कॉलम में टाइप कर सकते हैं। तो जैसे ही मोबाइल, ईमेल आईडी, एड्रेस डालने के बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों जो आपने मोबाइल नंबर दिया था ये वाला, और जो आपने ईमेल आईडी दी थी, इन दोनों पर ही एक 6 डिजिट का OTP चला जाएगा। वो दोस्तों अब आपके आधार वाले नंबर पे नहीं जाएगा, जो आपने नंबर मैनुअली दिया था उसके ऊपर जाएगा। अगर नहीं आया है तो आप रीसेंड कर सकते हैं। इसके बाद में नीचे आपको कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही दोनों OTP डालने के बाद अब आप दोस्तों कंटिन्यू करेंगे। आप एक बार फिर से अपना पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस वगैरह कंफर्म कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि कुछ अभी भी गलत रह गया है तो यहाँ पे एडिट और एडिट का ऑप्शन दिया गया होगा, उस पर आपको जा करके चेंज कर लेना है। उसके बाद में नीचे आने के बाद आपको कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको अपना अकाउंट सिक्योर करना है। यहाँ पे आपको एक प्यारा सा सुंदर सा पासवर्ड बना लेना है। एक बड़ा अक्षर हो, एक छोटा अक्षर हो, 1 2 3 हो, @ हो, सारे के सारे आपको कॉम्बिनेशन यहाँ पे लिखने हैं। सेम पासवर्ड को नीचे लिख करके पर्सनलाइज मैसेज यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप अपना DL, आप अपना पेन, आप अपना नेम नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको आई पे क्लिक करेंगे तो ये बता भी देगा। आप यूजुअली आई लव माई इंडिया, आई लव माई पेट डॉग, माई विलेज इज दिस, इस तरह का कोई भी नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड बना करके नीचे लास्ट स्टेप आपका जो रह जाएगा दोस्तों, इसमें आपको क्या करना है, रजिस्टर बटन पर क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पे देखें, इस तरह से आपको बताया जाएगा कि इनमें से कोई भी ऐसा चीज, ऐसा नाम आपको यूज नहीं करना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक चैंपियन की ट्रॉफी दे दी गई है। यहाँ पे रजिस्टर सक्सेसफुली लिख दिया गया है और ट्रांजैक्शन आईडी दे दी गई है। ये आपका पैन नंबर, यही आपकी यूजर आईडी है, और इस मोबाइल पर और इस मेल पर आपको कंफर्मेशन भी भेज दिया गया है। दोस्तों फिर भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन रह जाती है तो आप हमें कमेंट करके पूछें। किसी भी तरह की कोई प्रोफेशनल हेल्प आपको लेनी हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप पोर्टल पे रजिस्टर होने के बाद एक बार AIS, TIS और 26S को जरूर चेक कर लें। हो सकता है वहाँ पे कोई डेटा बोल रहा हो। और यूजुअली 4 लाख से आपकी इनकम अगर ज़्यादा नहीं है तो आपको ITR भरने की ज़रूरत नहीं है। बड़े बड़े लेन देन अगर आपने नहीं किए हैं तो भी ITR भरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इसी फॉर्मेलिटी को अच्छे से कर लेंगे तो इन फ्यूचर में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों आपने अपने पैन कार्ड को रजिस्टर कर लिया, अब आप अपनी ITR को भर सकते हैं। दोस्तों ITR भरनी जरूरी नहीं है, मैं फिर बता दूं आपको, जब तक कि आपकी नॉर्मल इनकम 4 लाख से ज़्यादा है। अगर आपकी क्रिप्टो करेंसी जो कि VDA
लॉटरी, गेमिंग वगैरह है, फिर आपको ITR भरनी जरूरी है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप अपना AIS और TIS चेक कर सकते हैं, फॉर्म 26A चेक कर सकते हैं। आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज, शेयर मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, म्यूचुअल फंड, GST की टर्नओवर, सारा का सारा डेटा आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप अपने पैन कार्ड को इनकम टैक्स के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना सीख गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट सेशन में आगे की कार्रवाई, कैसे रिटर्न भरनी है, कैसे आपने ये फॉर्म्स चेक करने हैं, सब की सब चीज़ें आपको सीखने को मिलने वाली है। जब तक आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।